तो दोस्तों आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 1.2। क्या कह रहा है क्वेश्चन? द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 म्यू सी। ठीक है, यहां पर चाहिए म्यू सी। म्यू यानी क्या होता है? माइक्रो की वैल्यू कितनी होती है? 10⁻⁻⁶। ठीक, ड्यू टू द अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज -0.8 म्यू सी इन एयर इज 0.2 न्यूटन। तो हमको पहला क्वेश्चन पूछा है और वो क्या है? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू स्फीयर? दो स्फीयर के बीच में कितना डिस्टेंस है, मतलब आर कितना है, ये हमको पूछा है। दूसरा पूछा है व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट। ठीक है, तो जो फोर्स रहेगा सेकंड स्फीयर पहले स्फीयर पे कितना लगाएगा, ये हमको पूछा है। तो बच्चों यहाँ पर जो फोर्स दिया है वो फोर्स कौन सा है? तो वो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना दिया है? तो वो दिया है 0.2 न्यूटन, इतना दिया है। अब उसके बाद चार्ज ऑन दिस स्फीयर। तो सबसे पहले तो पहले स्फीयर को हम बोलेंगे Q1, इसके ऊपर जो चार्ज रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे? Q1। और वो कितना है? तो वो है 0.4 म्यू सी। म्यू यानी कितना होता है? 10⁻⁻⁶। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0.4 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम। अब लिखते हैं Q2। Q2 क्या है? चार्ज ऑन सेकंड स्फीयर, और वो कितना है? -0.8 म्यू सी। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? -0.8 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम। राइट। अब हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? F इज इक्वल टू Q1Q2 अपॉन 4πε0 r², ये होता है। अब मुझे बताओ बच्चों, ε0 क्या होता है? तो वो होती है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो हम लिखेंगे ε0 इज इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक, अब हमको पता है बच्चों 1/4πε0, इसकी वैल्यू कितनी होती है? तो इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, इतनी होती है। तो ये सब हम वैल्यू यहां पर पुट करेंगे। तो भाई F की वैल्यू कितनी है? तो F की वैल्यू है 0.2। Q1 कितना दिया है? तो वो दिया है 0.4 इंटू 10⁻⁻⁶। उसके बाद Q2 कितना दिया है? -0.8 इंटू 10⁻⁻⁶ डिवाइडेड बाय, अच्छा ये 1/4πε0 की वैल्यू है 9 इंटू 10⁻⁹, तो ये भी यहाँ पर लिख लेंगे 9 इंटू 10⁻⁹ डिवाइडेड बाय r²। अब हम क्या करेंगे? r² को इधर ले लेंगे और पूरी की पूरी वैल्यू यहाँ पर लिख लेंगे। 0.4 इंटू 10⁻⁻⁹ इंटू 0.8 इंटू 10⁻⁻⁹ इंटू 9 इंटू 10⁻⁹। वैसे यहाँ पर माइनस का साइन देना कंपलसरी नहीं था। वो माइनस का साइन क्या दर्शाता है? दोनों के बीच में अट्रैक्शन दर्शाता है, डिवाइडेड बाय 0.2। ठीक है, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मुझे r² की वैल्यू कितनी मिलती है? तो भाई r² की वैल्यू मुझे मिलती है 144 इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक, अभी मैं यहाँ पर माइनस का साइन नहीं दे देता हूँ। ठीक है, तो r कितना आएगा? r आएगा √144 इंटू 10⁻⁻⁴। तो इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा? 12 इंटू 10⁻⁻2 मीटर आ जाएगा। तो ये कितना होता है? 0.12 मीटर होता है। तो डिस्टेंस बिटवीन टू स्फीयर कितना आ गया? तो वो आ गया 1.12 मीटर आ गया। ठीक, और इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स है? तो इन दोनों के बीच में है अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, तो दूसरा स्फीयर पहले स्फीयर पर कितना फोर्स लगाएगा? तो वो लगाएगा 0.2 न्यूटन का फोर्स लगाएगा। तो इसको नोट डाउन कर लो बच्चों, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।